जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। कलयुग में राम नाम से कैसे पूरी कर सकते हैं मनोकामना। भाइयों, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताए हैं राम कथा सुनने के फायदे और कलयुग में राम नाम से कैसे पूरी होती है मनोकामनाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बताया है कि राम नाम लेने से बड़ा कुछ भी नहीं है। राम नाम लेने से बड़ा पाप मिट जाता है। कलयुग में राम नाम उस कल्पतरु के समान है जो मनचाहा पदार्थ देने में सक्षम है। उन्होंने कलयुग में राम नाम और राम कथा की महिमा को बताया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री हनुमान जी ने राम नाम का स्मरण करके प्रभु श्री राम को अपने बस में कर रखा है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के गुणों का बखान किया है, जिसमें वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बचपन से लेकर उनके राजा बनने तक की घटनाओं का सुंदर वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि राम नाम लेने से बड़ा कुछ भी नहीं है। राम नाम लेने से बड़ा पाप मिट जाता है। उन्होंने कलयुग में राम नाम और राम कथा की महिमा को बताया है। राम नाम के जाप से श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त बन गए। श्री हनुमान जी ने तो राम से बड़ा उनका नाम काशी नरेश से जुड़ी घटना से बता दी थी। भाइयों, आइए जानते हैं कि क्या था काशी नरेश से जुड़ी घटना। जानने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी राम भक्तगणों को एवं श्री हनुमान जी के भक्तगणों को अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर आए हैं और कथा प्रसंग में भाग लिए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक प्रसंग आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा तुरंत पहुंच सके। भाइयों, चलिए चलते हैं प्रसंग की उसी बातों पर कि क्या था काशी नरेश से जुड़ी घटना, क्या कहते हैं इसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कलयुग में राम कथा सुनने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। राम कथा कलयुग में सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु गाय के समान है। वहीं यह सज्जन लोगों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी बूटी की तरह है। राम कथा धरती पर अमृत वाली नदी के समान है। जन्म और मरण के भय से मुक्ति देने वाली है। लोगों के मन के भ्रम को दूर करने में सक्षम है। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु समान देवताओं के कुल का हित करने वाली दुर्गा है। यह क्षीर समुद्र रूपी संत समाज के लिए लक्ष्मी के समान है। पूरे विश्व का भार उठाने में पृथ्वी के समान है। राम कथा जीवों को मुक्ति देने के लिए काशी के समान ही है। यह प्रभु राम को तुलसी के समान प्रिय है। भाइयों, अब जो दो रहस्य बताने जा रहा हूँ, कृपया करके ध्यान से मन चित्त को शांत करके एकाग्रचित्त होकर जरूर सुनिएगा। सुनने से पहले एक बार मन ही मन प्रभु श्री राम का स्मरण जरूर कर लीजिएगा और अंगूठा का निशान दबा कर लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अपना हाथ अवश्य पवित्र कर लीजिएगा। पहला जो है वह है कलयुग में राम नाम का महत्व। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री हनुमान जी ने
राम नाम का स्मरण करके प्रभु श्री राम को अपने बस में कर रखा है। नीच, अजामिल, गज और वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं राम नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। कल युग में राम का नाम उस कल्पतरु के समान है जो मनचाहा पदार्थ देने में सक्षम है। राम नाम में मुक्ति का वास है, जिसका स्मरण करने मात्र से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास से तुलसी के समान पवित्र हो गया। केवल कलयुग में ही नहीं, चारों युगों, तीनों कालों और तीनों लोकों में नाम का जप करके जीव शोक रहित हुए हैं। सभी पुण्यों का फल राम नाम में ही है। सभी जन्मों का पाप आप इस कलयुग में राम नाम से धुलाकर पवित्र हो सकते हैं, क्योंकि कलयुग में अवगुण तो बहुत है, पर एक गुण महान है कि जो तुलसीदास जी महाराज ने भी रामचरितमानस में लिख दिया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। भाइयों, कलयुग में अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखने का भी यही मनसा है कि जितने बार आप अपने बच्चों को पुकारते हैं भगवान का नाम लेकर, उतने बार आपका पाप का क्षय हो रहा है, जिस कारण आप पापों से मुक्त हो जाते हैं और आपको इस बात का पता नहीं चल पाता है। इसलिए एक बार प्रभु श्री राम का स्मरण करके मन ही मन प्रभु श्री राम का नाम जाप अवश्य कर लें। भाइयों, प्रसंग को ध्यान से मन चित्त शांत करके एकाग्रचित्त होकर अवश्य सुनिएगा, क्योंकि अब दूसरा जो रहस्य बताने जा रहा हूँ वह आपको मनोवांछित फल देने वाला है। तो दूसरा रहस्य है, राम नाम से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। राम नाम से पाए सभी मनोवांछित फल। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि सतयुग में ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर युग में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन कलयुग केवल पाप की ही जड़ है। इसमें मनुष्यों का मन पाप से अलग होना ही नहीं चाहता है। ऐसे कलयुग में राम नाम ही कल्प वृक्ष है, जिसका स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों का नाश हो जाने वाला है। कलयुग में राम नाम सभी मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। इस नाम का जाप करने से परलोक में भगवान का परम धाम प्राप्त होता है और इस लोक में सभी प्रकार से पालन और रक्षा करता है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ही ज्ञान है। राम नाम का ही एक आधार है। कलयुग में राम नाम बुद्धिमान और समर्थ है श्री हनुमान। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्याकश्यप है और राम नाम का जप करने वाले भक्त प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रुओं यानी कलयुग के दुर्गुणों को दूर करके जाप करने वालों का रक्षा करने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि आप अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध या आलस से, किसी भी प्रकार से राम नाम का जाप करते हैं तो दसों दिशाओं में कल्याण होता है। भाइयों, यदि आप कुछ भी नहीं जानते हैं, केवल राम का नाम जानते हैं, तो हमारी समझ से आपके अंदर ज्ञान है और इस ज्ञान से विश्वास और श्रद्धापूर्वक यदि आप प्रभु श्री राम का नाम जाप सुबह शाम करते हैं तो आप राम भक्त हैं और आपका प्रभु श्री राम कल्याण अवश्य करेंगे, क्योंकि राम नाम में वह शक्ति है कि धीरे धीरे आपका शरीर शक्तिमान ऊर्जा प्राप्त करने लगता है। जब आपका शरीर ऊर्जावान हो जाता है तो उस ऊर्जा को शरीर धीरे धीरे आपके पूजा स्थल पर यानी आसन पर छोड़ने लगता है। जब पूजा स्थल ऊर्जावान हो जाता है
तो पूजा कक्ष को ऊर्जा रहित करने लगता है। जब पूजा कक्ष ऊर्जा रहित होता है तो धीरे धीरे वह ऊर्जा आसपास के जगहों को ऊर्जावान करने लगता है। इस तरह से ये ऊर्जा औरा शक्ति के रूप में लेकर आपके आसपास दसों दिशाओं में सभी का कल्याण करने लगता है। भाइयों, करोड़ों पर भारी एक संत तत्व ज्ञान गुणकारी, यदि आपके आसपास संत मुनि महात्मा तपस्वी पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति रह रहा है तो आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि उसकी ओरा शक्ति से आपकी भी रक्षा हो रही है और वह प्रभु श्री हरि कर रहे हैं। इसलिए कभी संतों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम के विषय में कहते हैं, अपना मान चले चल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु ऐसे हैं जो अपना मान टल जाए पर अपने भक्तों का मान कभी टलने नहीं देते। वो अपना अपमान बर्दाश्त कर सकते, अपने भक्तों की अपमान को बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं साधु संतों की अपमान न करें, कभी भी भूल से भी न करें। भाइयों, आशा करता हूँ कि इस प्रसंग को सुनकर अभी से आप प्रण लेंगे कि राम नाम का जाप कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने घर से लेकर अपने देश को राम नाम की ओरा से शक्ति से सुरक्षित करेंगे। भाइयों, अंत में आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें, एक लाइक कर दें और कमेंट में आज जय श्री राम जरूर लिख दें, जिससे प्रभु आपका कल्याण करे। श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।